बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार ने सत्ता की कमान संभाल ली है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा एनडीए शासित राज्यों के सीएम और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है। 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने डिप्टी सीएम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी बने मंत्री। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, एलजेपी रामविलास के 2 और हम और आरएलएम के एक विधायक मंत्री बने। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर डिप्टी सीएम बने, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी मंत्री बनाया गया है। 10वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बने डिप्टी सीएम। बीजेपी कोटे से बनाए गए 14 मंत्री, जेडीयू कोटे से बने 8 मंत्री, एलजेपी रामविलास से 2, हम और आरएलएम कोटे से बनाए गए एक मंत्री। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा बने डिप्टी सीएम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बने मंत्री। मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन बने मंत्री। संजय सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता बने मंत्री। नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने ली मंत्री पद की शपथ। विजय चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी बने मंत्री। लेसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, सुनील कुमार, मदन सहनी बने मंत्री। संजय कुमार पासवान और संजय सिंह बने मंत्री। संतोष कुमार सुमन बने मंत्री। आरएलएम कोटे से मंत्री दीपक प्रकाश बने मंत्री। तो बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार है और निश्चित तौर पर जिसके आशंका व्यक्त की जा रही थी पूरे चुनाव के दौरान, चूंकि लगातार एनडीए के घटक दल के नेता यह कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यह तब भी साफ था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ बीजेपी के 2 नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। लेकिन यह शपथ ग्रहण समारोह महज एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था। कई संदेश दिए गए। विपक्षी दलों को यह बताने की कोशिश की गई कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। संवाददाता रुचि पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि के पास चलते हैं। रुचि, पूरे चुनाव के दौरान जिस गाने का बोल था जोड़ी मोदी जी नीतीश जी के हिट हुई, आज मंच पर उसके बोल बदले गए। मंच पर गाना के बोल थे जो जोड़ी है जोड़ी मोदी जी नीतीश जी के हिट हो गई और साफ तौर पर यह 202 सीटों का प्रचंड बहुमत बता रहा है कि कितनी बड़ी जीत है। और आज जितना बड़ा भव्य शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया, उतना ही बड़ा संदेश विपक्षी खेमों को दिया गया है। बिल्कुल आयुष, देखिए सही कहा आपने। ऐतिहासिक गांधी मैदान से फिर एक बार इतिहास रचा गया और फिर से नीतीश कुमार हैं। ये संदेश भी आम जनमानस और आम जनों की भी काफी उपस्थिति देखी जा रही थी। राष्ट्रीय दिग्गज तो दिख ही रहे थे, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री उपस्थित थे। और जैसे जो गाने के बोल आपने कहे कि एक बार फिर मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हुई और फिर आज वो धुन बजा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई, तो एक नया कीर्तिमान नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से रचा गया है। जनता जनार्दन भी यह कह रही थी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार है। देखिए जहां उपस्थित हैं ये श्रवण कुमार, जदयू कोटी से मंत्री, और एक बार पुनः इन पर भरोसा और विश्वास जताया गया है। मंत्री श्रवण कुमार यहां पर उपस्थित है। आज फिर से इन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली है। साथ में राज्यसभा सांसद खीरू महतो दिख रहे हैं। आम जनों का लगातार यहाँ पर आम जन हो, जदयू के कार्यकर्ता हो, यहाँ उपस्थित देखे जा रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता दिख रहा होगा।
ये फूलों का गुलदस्ता ये प्रमाण है कि कितनी बधाइयां मिल रही है। मंत्री जी, हम चाहेंगे कि एक बार खड़े हो जाइए। लगातार जनता के बीच आप जा रहे थे और सबसे पहले तो बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से बिहार के और देश के लोगों को आप राज्य के अंदर जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लोकतंत्र के महापर्व में जो जनादेश मिला है नीतीश कुमार जी को, उसको प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। मंत्री जी, कितनी कठिनाइयां रही या फिर कितना आसान रहा जनता के बीच जा करके अपने समर्थन की अपील करना? देखिए, इस बार का चुनाव बहुत आसान था और मैं तो 8वीं बार लड़ रहा था और सबसे कम मेहनत का चुनाव इस बार का था। इस बार कैंपेन में जनता आगे थी, कार्यकर्ता पीछे थे और खास करके जो युवा पीढ़ी है और खास करके जो महिलाएं हैं, उनका व्यापक समर्थन मिल रहा था। उनको मालूम था कि बिहार में रोज़गार के अवसर नीतीश कुमार जी खोलेंगे और पहले भी रोज़गार के क्षेत्र में काम किया है और महिला रोज़गार के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बिहार है जहां श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को विशेष अवसर देकर रोज़गार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। तो दो लोगों में काफ़ी कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, भरोसा था और पहले भी हम लोगों ने जो 20 वर्ष में काम किया है नीतीश मॉडल के रूप में, उसका असर दिख रहा था और इसके चलते 2005 से पहले की स्थिति में बिहार की कोई जनता जाना नहीं चाहती थी। इसलिए पूरा जनादेश, भरपूर जनादेश मिला एनडीए को और नीतीश कुमार जी के मॉडल को। इसके लिए बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, ये विपक्षी को चारों खाने चित कर दिए, ऐसा क्या अपनाया, ऐसा क्या मंत्र आपने फूंक दिया? मंत्र तो हम लोगों ने नहीं फूका, मंत्र तो बिहार की जनता ने फूका। जो लोग अहंकार में थे, जो लोग ये बात समझते थे कि हम जो निर्धारित करते हैं, हम जो काम करते हैं वही होगा। अब बताइए, स्वयंभू कोई मुख्यमंत्री बन जाए, स्वयंभू कोई डेट तय कर दे कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, तो ये तो अहंकार की बात है। जनता अहंकार को तोड़ती है और उनको आगे लाती है जो जनता के लिए कुछ करते हैं, जनता के लिए समर्पित है, उनके कमिटमेंटों के साथ खड़े हैं। उनके लिए जनादेश बिहार की जनता ने दिया है, इसलिए उनको हम धन्यवाद और बधाई और आभार प्रकट करते हैं बिहार के लोगों का। अच्छा मंत्री जी, देखिए जीत तो प्रचंड हुई है, एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, जदयू को भी सीटें आई है, 202 सीटों के साथ आप लोगों ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, आज शपथ ग्रहण भी हो गया। लेकिन अब चुनौतियां भी हैं कि कई मैनिफेस्टो के कई वादे दावे हैं, उसे कैसे पूरा करेंगे? देखिए, 20 वर्षों में जो बिहार के नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, वो भरोसे का काम किया है। बिहार की जनता के भरोसा को कभी टूटने नहीं दिया, कभी झुकने नहीं दिया और जो कमिटमेंट किया उसको एक एक करके बिहार की धरातल पर उतारने का काम किया और यही परिणाम है, यही उनका जो कमिटमेंट है जिसने को पूरा किया है और उस भरोसे के लिए बिहार की जनता ने मौका नीतीश कुमार जी को 10वीं बार दिया है। तो बिहार की जनता महान है और बिहार की जनता सब कुछ समझती है और अहंकारी को भगाया और जो लोग जनता के लिए सोचते हैं उनको लाया। बिल्कुल, तो ये जीत जनता की है, ये कहना है तमाम हुए एनडीए नेताओं का। मंत्री श्रवण कुमार हमारे साथ हैं और देखिए कई सवाल जहन में, हम एक बार चाहेंगे कि इनको जो बधाइयां मिल रही है, साथ में जो लोग हैं, खीरू महतो समेत जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, जो आम जनता है। कर जाए, लेकिन मंत्री श्रवण कुमार से पूछिए कि जिस इलाके से वो आते हैं, बात उस इलाके की पूरे देश में हो रही है, उनके विधानसभा क्षेत्र की पूरे देश में हो रही है। क्योंकि अगर बिहार में सबसे ज्यादा कहीं विकास हुआ है, नालंदा, राजगीर, ये वही क्षेत्र है। आने वाले दिनों में और क्या नई सौगात उस इलाके को लेने वाली है, इस पर भी थोड़ी जानकारियां लें। बिल्कुल, देखिए बिहार में सबसे ज्यादा विकास आपके विधानसभा क्षेत्र का हुआ है सर, और बातें चर्चाएं भी आपके विधानसभा क्षेत्र की हुई हैं, तो और क्या करने वाले हैं आगे? नहीं, बिहार में हमारे क्षेत्र का सिर्फ विकास नहीं हुआ है, बिहार के
बिहार में चौमुखी विकास हुआ है और सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। बिहार का कोई गांव, कोई टोला बचा नहीं है जहां सड़कें नहीं पहुंची है। बिहार का कोई घर बचा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है। बिहार का कोई ज़िला नहीं है जहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, नर्सिंग कॉलेज नहीं बने हैं। यानी बिहार की चौमुखी विकास का काम 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने किया है और इसी काम के बदौलत यहाँ की जनता ने उनको 10वीं बार भी पसंद किया और जब तक नीतीश कुमार जी हैं उनको छोड़ के दूसरा किसी को पसंद करने वाले बिहार की जनता नहीं है। नालंदा का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह भी किए थे और नालंदा का डेवलपमेंट, जो नालंदा का इतिहास रहा है, पुनर्जीवित करने का कार्य उन्होंने कहा है करेंगे। हमारे के यहाँ तो 10,000 वर्ष पुराना हमारा इतिहास है नालंदा विश्वविद्यालय का। बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जी बख्तियारपुर में पैदा हुआ व्यक्ति उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। आज नालंदा में 4 यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, नालंदा यूनिवर्सिटी भी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है और इसके साथ साथ ज्ञान के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है और सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे बिहार के हर इलाके में हम लोगों ने काम किया है। नीतीश कुमार जी को जब मौका मिला तो 23,000 नए विद्यालय बिहार में उन्होंने खोला। जितने भी हाई स्कूल थे सबको 10+2 कर दिया और जिन पंचायतों में हाई स्कूल नहीं थे वहाँ हाई स्कूल भी बनाने का हम लोगों ने काम किया। जब नीतीश कुमार जी का शासन आया था उस समय 35 लाख बच्चे बिहार के स्कूल से बाहर थे। आज उन सभी बच्चों को स्कूल हम लोगों ने पहुंचाया, तो ज्ञान के क्षेत्र में भी काम किया और नालंदा में जो गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें हैं वो तो नेचुरल है, कहीं दूसरी जगह नहीं पाया जाता है। अब ऐसे ग्लास ब्रिज बना है तो भारत के किसी राज्य में नहीं है, तो लगेगा कि भाई नालंदा विकास की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ वहाँ पर नेचर सफारी है, वहाँ पर और भी बहुत सारा काम है। तो वो सारा जो काम है, जो विरासत में जो चीज़ें मिली है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, तो बोधगया, राजगीर और वैशाली का मुकाबला राज्य का कोई इलाका नहीं कर सकता है, देश का भी कोई इलाका नहीं कर सकता है। तो इन क्षेत्रों में कुछ काम ज़्यादा हुए हैं, लेकिन विरासत में जो चीज़ें मिली है, हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, तो सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्गों के लिए हम लोगों ने काम किया है, सभी इलाके के लिए काम किया है। लेकिन कुछ ज़्यादा वहाँ दिखता है, लेकिन वो तो पहले से कुछ है, लेकिन फिर भी अपने इलाके के लोगों को जो सम्मान देना चाहिए वो हम लोगों ने किया है। अब बिल्कुल रुचि, देखिए मेरा एक प्रश्न होगा, आप पूछ सकते हैं श्रवण कुमार जी से। सवाल ये रहेगा कि बख्तियारपुर जीतना एनडीए के लिए काफी मुश्किल हुआ करता था। हमने देखा श्रवण कुमार बख्तियारपुर में खूब ताकत झोंके और क्या फैक्टर इस बार चल गया कि बख्तियारपुर भी उनकी झोली में चला गया। बिल्कुल, देखिए सर, बख्तियारपुर जो सवाल आ रहे हैं कि बख्तियारपुर टॉप सीट थी और आप जो है आखिर क्या खेल ऐसा रहा, कैसे जनता ने इतना अच्छा मैंडेट दिया? देखिए 2005 से पहले जो बिहार के जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने अपने बच्चों को भी समझाया, अपने परिवार के लोगों को भी समझाया कि 2005 के पहले बिहार में क्या था और 2005 के बाद बिहार में क्या हुआ। जिनको बच्चों से प्यार था, जिनको लोगों से प्यार था, जो तरक्की चाहते थे, जो मिल्लत प्रेम भाईचारा चाहते थे, सब लोगों ने नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत किया, नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूत किया, एनडीए को मजबूत करने के लिए। और अहंकारी जो लोग थे, जो कहते थे स्वयंभू लोग कि हम जीतवे करेंगे, उनका नशा चकनाचूर करने का काम किया है बिहार की जनता ने। चलिए, तो लगातार ये क्षेत्र में आयुष बने रहते हैं, क्षेत्र के जनता के लिए कार्य करते हैं। भले ये क्रेडिट जो है मोदी और नीतीश का भी रहा है, केंद्रीय नेतृत्व का भी रहा है और डबल इंजन की सरकार ने भी कई विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन ये बावजूद मंत्री होते हुए भी लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं और यही वजह रही कि ये मंत्री लिए चलते हैं जो आम जनता भी। बिल्कुल, देखिए आम लोग जो है और खासतौर पर श्रवण कुमार के समर्थक है, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन खीरू महतो को हम देख पा रहे हैं। खीरू महतो जनता दल यूनाइटेड के लिए झारखंड में भी काम करते हैं और ऐसे में जो प्रचंड जीत मिली है एनडीए को खासतौर पर बिहार में, क्या उसका प्रभाव अब झारखंड में देखने को मिलेगा? क्या जेडीयू के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह, वो उमंग अब बढ़ता नजर आएगा? क्या जेडीयू को अब विस्तार करते हम देखेंगे झारखंड में? ये सवाल भी पूछ लीजिए उनसे। जी यहाँ प्रचारक के रूप में भी थे, इसके लिए बधाई, लेकिन झारखंड में भी क्या पार्टी को और विस्तार करेंगे?
देखिए, माननीय मंत्री जी सरवन जी हैं, ये पूरे बिहार में प्रभारी भी रहे हैं। पूरे बिहार में जो इनका संगठन करने का काम रहा, और अपने विधानसभा तो पूरा सींचे ही, हम विधानसभा भी इनका घूमे पूरा। जो यहाँ विकास हुआ है, लोग आज झारखंड चिंतित हैं। 2 फीट का 3 फीट का भी गली है तो पीसीसी बन गया है, नाली बन गया, सब कुछ हो गया। इतना बड़ा बड़ा ब्रिज पटना में बना है। और अगर गंगा किनारे का रोड देखा जाए तो बिहटा तक ऐसा रोड बनी गंगा किनारे से, फतुहा से लेकर फिर ऐसा आपका। श्रवण जी को क्या कहेंगे? श्रवण जी तो इतना काम किए, हम लोग को झारखंड में भी जाते रहते हैं और हम लोग को मदद करते रहते हैं, और झारखंड में संगठन को मजबूत करने पर ही तुले हुए रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि और आगे बढ़ें और हम लोग को पूरा मदद करें। झारखंड बिहार सब जगह कर रहे हैं। झारखंड को भी आज नहीं सोचते हैं कि ऐसा झारखंड मेरा अलग हुआ है, सोचते हैं कि मेरा ही बिहार है। और हम लोग भी मान के चलते हैं कि झारखंड ऐसे बिहार का छोटा भाई है, और छोटे भाई के दृष्टिकोण से सींचते भी हैं और देखते भी हैं, और हर समय जाते हैं जब भी कार्यक्रम में बुलाते हैं। मंत्री जी पुनः एक बार मंत्री बने, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। सर्वप्रथम मैं माँ जगत जननी सीता की धरती सीतामढ़ी के पुपरी के नगर परिषद का चेयरमैन ब्रजेश जालान हूँ, और आज नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आने का न्योता मिला। तो मैं सर्वप्रथम अपने अभिभावक आदरणीय श्रवण बाबू, नीतीश बाबू, सबों को बहुत बधाई देता हूं। और जो इन्होंने, जो हमारे तो ये गार्जियन हैं, तो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, और जो इन्होंने किया है गरीबों के बीच में बैठ के, वो अकल्पनीय है। महिलाओं में तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी इनकी चर्चा है, लेकिन फिर भी जो किया है सो आपके सामने में है। ठीक है, एक सवाल और जहन में है आयुष की, एसआईआर का जो रोना रोती थी विपक्षी पार्टियां कि एसआईआर को लेकर के कई वोट अधिकार यात्रा भी निकाले गए थे, और अभी भी कई सारी बातें जो हैं वो विपक्षी खेमे द्वारा कही जा रही हैं। तो क्या कहेंगे उन विपक्षियों को, श्रवण जी? देखिए, जब बंगाल में चुनाव होता है और वहाँ उनकी सरकार बनती है तो वहाँ पर चोरी नहीं होती है, मतदाता सूची में कोई हेर फेर नहीं होता है, ईवीएम में कोई हेर फेर नहीं होता है। कर्नाटक में इनकी सरकार बन जाती है तो कोई हेर फेर नहीं होता है। झारखंड में इनकी सरकार बन जाती है तो न मतदाता सूची में हेर फेर होता है, न ईवीएम में हेर फेर होता है। लेकिन बिहार में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जिन राज्यों में एनडीए की सरकार बनती है वहाँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, और सही और गलत का आकलन ही ठीक से नहीं करते हैं। इसीलिए बिहार की जनता ने इनको पूरी तरह से सबक सिखाया है। चलिए, तो ये विपक्षियों के लिए जवाब है कि जहां पर इनकी जीत होती है, चाहे वो जिस लोकसभा की बात हो या फिर जहां पर राज्य में इनकी सरकारें होती हैं, वहां पर ईवीएम चोरी नहीं होते, वहां पर एसआईआर का बहाना नहीं होता है। लेकिन जहां पर इनकी सरकार नहीं बन पाती है वहां पर ईवीएम का बहाना बनाते हैं, एसआईआर को मुद्दा बनाते हैं। तो ये बातें निश्चित तौर पर देखिए, एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष लगातार उठाता रहा, और एक बैठक भी हुई राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें भी हमने देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता इसी बात पर जिक्र कर रहे थे। बहरहाल जनता ने अपना मैंडेट दिया और अब सरकार गठन भी हो चुका है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी जानकारियां आपके जरिए रुचि हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल देख सकते हैं हम कि इस प्रचंड जीत और भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो देखने को मिली थी, उतना ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में देखने को मिला है। और खास तौर पर बात कर लिया जाए तो उत्साह एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।